संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल यूएनजीओ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत, रूस, चीन और यूरोपीय देशों पर जमकर निशाना साधा और बोले कि भारत और चीन की नीतियों से रूस को फंड मिल रहा है। ये दोनों देश रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहे हैं। यूरोप के देश भी रूस की मदद कर रहे हैं और युद्ध को लंबा चलने के लिए यूरोप भी जिम्मेदार है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में जारी 7 जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन मैंने ये सभी जंग खत्म कराई है। तो ट्रंप ने इस बीच इस बैठक में क्या कुछ कहा है, वो कौन सी बड़ी बातें हैं, वो आपको समझाते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये बड़ा आरोप ट्रंप ने लगाया है, भारत ही नहीं चीन पर भी लगाया है। देखिए, अब ये समझिए आप, अमेरिका ने दुनिया की 7 जंग रुकवाई है। ये ट्रंप का कहना है कि ट्रंप द्वारा ये जंग रुकवाई गई है। मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। दुनिया में यूएन की भूमिका अब बिल्कुल भी नहीं बची है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातों के आप ये पॉइंटर्स देख रहे हैं। रूस को फंडिंग कर रहे हैं भारत और चीन, और मैं वो जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ट्रंप का कहना है। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चलने के लिए यूरोप जिम्मेदार है। यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदना बंद करे, ये सब कुछ ट्रंप ने कहा है। और क्या कुछ ट्रंप ने कहा वो देखिए। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. They have to immediately cease all energy purchases from Russia. Otherwise, we're all wasting a lot of time. I ended 7 wars, and in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. तो ये सुना आपने, ट्रंप ने क्या कुछ कहा। हमारे सहयोगी इसी पर बातचीत करने के लिए प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, भारत, रूस, चीन तीनों को एक साथ घेरने की ट्रंप की इस रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत, रूस, चीन नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यदि आप यूएन में दिए गए करीब 56 मिनट से ज्यादा के इस भाषण को देखें तो उसके अंदर आपको सीधे तौर पर नजर आता है कि वो यूरोप को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यूएन का काम वो करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो एजेंडा चलाया जा रहा है दुनिया के अंदर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे कार्बन फुटप्रिंट का मुद्दा हो, ये सारी चीजें जो हैं ये नाकाम है, ये बकवास हैं। आप देखें कि पूरा एक नया विजन जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अपना विजन हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर जितनी बातें खुद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लगातार की, वो उसके ठीक विपरीत जाकर खड़े हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरीके की कोई चीज नहीं है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक नजरिया है जिसको उन्होंने यूएन के मंच से रखा। रिकॉर्ड भाषण था, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यूएन के मंच से दिया गया अभी तक का, क्योंकि इतना लंबा भाषण
अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर भी नाराज थे कि एस्केलेटर नहीं चल रहा था, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था, तो बहुत सारी शिकायतों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध का सवाल है, उन्होंने न केवल भारत और चीन की रूस की तेल खरीद को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि यूरोप को भी इस चीज को लेकर कटघरे में खड़ा किया। हालांकि भारत के संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण पूछा यहाँ पर कि भारत की रूस से हो रही तेल खरीद का जो मसला है, इसका एक इतिहास है, क्योंकि फरवरी 2022 के अंदर जब ये जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से भारत ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका को भरोसे में जी। रखा है, अमेरिका को इस बात की जानकारी रही, और इनफैक्ट अमेरिका की पिछली सरकार जो देखिए, बाइडेन ऐसे सरकार आरोपों थी। से ये भी प्रणय जी। कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका के संबंधों में भी कुछ टकराव आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।